नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज अलीगढ़ में किसान सेना ने अलीगढ़ डीएम के माध्यम से एएमयूवीसी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई मांगें रखी गईं। इनमें प्रमुख रूप से एएमयू छात्रों की फीस जबरदस्ती बढ़ाने के विरोध की मांग शामिल थी। इसके अलावा एएमयू परिसर में यूपी पुलिस के घुसकर लाठीचार्ज करने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे बर्दाश्त न करने और इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर उपस्थित रहे मोहम्मद शमी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी आसिम पठान, प्रदेश सचिव काशिफ शफी, मंडल प्रभारी सद्दाम हुसैन, युवा मंडल अध्यक्ष युवा जिला अध्यक्ष बाबलू जितेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष रहबर शेरवानी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद रेहान, जिला सचिव। देखिए, आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र हमारे सभी गरीब मजदूर कामगारों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो फीस वृद्धि को लेकर आज जो ज्ञापन दिया, कि हमारे 2 दिन पहले हमारे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप जाइए और डीएम साहब के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा पहुंचाएगी ये ज्ञापन। जो ज्ञापन हमने दिया है, हमने सारी इसमें फीस वृद्धि की मांग को लिया है। जो अलीगढ़ का जो प्रशासन है, जो कैंपस में घुसकर छात्रों को मारपिटाई कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें घसीट कर जेल में डालने का काम कर रहा है, उन सबको लेकर हमने अपने ज्ञापन में बात रखी है, जो हमने डीएम के द्वारा वाइस चांसलर को पहुंचाने का काम किया। अगर वाइस चांसलर और अलीगढ़ का जो डीएम साहब है, अगर इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लेते तो ये किसान सेना अपने संयुक्त मोर्चे के साथ मिलकर और मजदूर के माध्यम से इन सबको ये अवगत कराएगा कि अलीगढ़ प्रशासन ने और अलीगढ़ के जो डीएम साहब है उन पर हमारे ज्ञापन पे कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसान सेना और किसान संगठन सभी एक धरने का रूप ना ले ले, जो कि छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान तो उस चीज को लेकर आज ज्ञापन दे दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो किसके पढ़ रहे हैं? वो हम सब गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हमारे पास, किसानों के पास 2000 रुपए तक का पैसा नहीं जो हम अपना बीज ला सके। हम 35% 40% वृद्धि बढ़ाकर उनकी फीस कैसे जमा करें? सरकार चाहती है कि किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, कामगार का बच्चा न पढ़ सके। अगर वो पढ़ेगा तो इनसे सवालात करेगा। किसान सरकार चाहती है कि किसान हित की कोई बात ना हो, किसान पर सरकार कोई काम नहीं करती, छात्र पे कोई काम नहीं करती, चिकित्सा पे कोई काम नहीं करती। अभी जो आर्मी में जो भर्ती कराई थी इन्होंने, 4 साल की जो नौकरी दी थी, उसका परिणाम क्या निकला आप सबके सामने है। सरकार नहीं चाहती किसान मजदूर कामगारों के बच्चे आगे बढ़े जो इनसे सवालात करें। अगर ये सवाल करेंगे तो इनके पास कोई सवाल है ही नहीं। अब तक अल्टीमेटम दिया है हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखती है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इस पे सुनवाई नहीं होती तो हम राष्ट्रीय कमेटी से अपनी बात करेंगे। जो भी आदेश राष्ट्रीय कमेटी का होगा उस आदेश पे हम काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना। दिया हमने डीएम साहब के माध्यम से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि की गई है, जो छात्रों पर बोझ डाला गया, उसके लिए हमने एक डीएम साहब के माध्यम से वाइस चांसलर महोदय के लिए ज्ञापन दिया और उसमें हमने मांग की है जो छात्रों पर बोझ डाला गया उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो किसान सेना और सारे संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में किसानों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से फीस बढ़ाकर उन लोगों पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं और ये बोझ हम डालने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से बच्चों पे ये बोझ डालेंगे तो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर वो गलत चीजों में इन्वॉल्व होंगे। अगर यूनिवर्सिटी को चाहिए तो बच्चों की फीस बिल्कुल माफ करे, फ्री एजुकेशन देने का काम करे, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर फीस बढ़ाकर लोग बच्चों पे बोझ डालने का काम किया जा रहा है। आज क्योंकि यूनिवर्सिटी में दुनिया के कोने कोने के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। तो इसके अलावा फीस के अलावा भी और बच्चों के और खर्चे होते हैं, किताब के खर्चे होते हैं, हॉस्टल का खर्चा होता है, डाइनिंग का खर्चा होता है, ट्रेवलिंग का खर्चा होता है, अदरवाइज बहुत खर्चे होते हैं। वो खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ये ऊपर से बोझ डाल दिया कि फीस वृद्धि इतनी बढ़ा दी गई कि बच्चे धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। और जब धरने पर बैठे तो प्रोक्टोरियल टीम ने जिला प्रशासन को बुलाकर, जिला पुलिस को बुलाकर उन पर लाठियां चार्ज करवाई, उन पर बर्बरता करवाई। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एएमयू पूर्व कैबिनेट होने के नाते ये आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नमाज को रोकने का काम किया गया है, अभी 2 दिन बाद जुमा फिर आ रहा है, अगर जिसमें हिम्मत है वो नमाज को रोक के दिखाए, मुसल्ले में लात मार के दिखाए, हम बताएंगे नमाज कैसे होती है। तो आप वहां पर जाकर जुमे को नमाज पढ़ेंगे? हाँ, हम नमाज पढ़ेंगे वहां पर, क्योंकि जब भी वहां पर धरने प्रदर्शन हुए तो वहां पर ऐसा नहीं है कि नमाज पर्टिकुलर होती है। जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो बाबे सैयद पर नमाज होती है, तो बाहर का प्रशासन आके नमाज क्यों रोकेगा? आप खुला चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, खुला चैलेंज है। अगर बच्चों की फीस वृद्धि की वापस नहीं हुई और अगर बच्चे दोबारा नमाज पढ़ते हैं तो नमाज को रोकने का कोई भी काम करेगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।